हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी टेबल। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां हमें किसी डिवाइस का वोल्टेज और करंट मेजरमेंट्स दी गई हैं और हमने इस डाटा टेबल से इस डिवाइस का मॉडल बनाना है जिसमें एक आइडियल करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये हमारे पास डाटा टेबल है, इसके अंदर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये वोल्टेज और करंट कौन सा है जो कि इस डिवाइस के अंदर है, ठीक है। और इसके दो टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VT है और हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है जो कि डिवाइस की तरफ है, डिवाइस की तरफ मूव कर रहा है। तो इस करंट को हमने कह दिया IT। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। The voltage and current were measured at the terminals of the device. The results are tabulated in the figure. So A part में क्या कह रहा है? Construct a circuit model for this device using an ideal current source in parallel with the resistor. So इस डिवाइस के अंदर आपने जो भी मॉडल बनाना है उसके अंदर एक करंट सोर्स होना चाहिए, दूसरी चीज़ हमारे पास पैरेलल में एक रेजिस्टर होना चाहिए। The B part is use the model to predict the amount of power the device will deliver to a 20 ohm resistor. So आपने यहाँ पर डिवाइस का मॉडल फाइंड आउट करके इसके टर्मिनल्स के ऊपर एक 20 ओहम्स का रेजिस्टर लगाकर देखना है और आपने कैलकुलेट करना है कि पावर कितनी डिलीवर हो रही है इस डिवाइस से इस रेजिस्टर को। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम इस टेबल की तरफ देखें तो यहाँ से हम एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशन शो हो रहा है। तो यहाँ से हम डेल्टा V और डेल्टा I निकाल सकते हैं। डेल्टा V और डेल्टा I के निकालने से क्या होगा कि हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस डिवाइस की। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा R इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा I। तो डेल्टा V हमारे पास क्या है, 180 माइनस 100 दैट इज़ 80। तो डेल्टा I हमारे पास क्या है, 16 माइनस 0, तो वो आ गया हमारे पास 16। R हमारे पास क्या होगा, 80 डिवाइड बाय 16 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। रेजिस्टेंस हमारे पास इस डिवाइस की आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू 5। तो अगर हम इस टेबल की तरफ देखें, V हमारे पास 100 है जब I हमारे पास 0 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि I और V, करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर जब R की वैल्यू 5 हो जाती है इस डिवाइस के लिए तो करंट तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है हमें आइडियल केस फाइंड करना पड़ेगा जब करंट सोर्स हमारे पास होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 होगी और वोल्टेज की वैल्यू 100 होगी, तब हमने करंट, आइडियल करंट फाइंड करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल्स टू V हमारे पास मौजूद है, V इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय R दैट इज़ 5। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, R आइडियल केस में हमारे पास क्या आ गया, 20 एम्पेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट हमें फाइनल पता लग गया, करंट सोर्स, और रेजिस्टेंस भी पता लग गया। तो इससे हम एक सिंपल सर्किट बना सकते हैं। सिंपल सर्किट कैसे होगा, करंट सोर्स सबसे पहले बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि करंट सोर्स और रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो करंट सोर्स क्या होगी, वो हमने वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लिया, 20 एम्पेयर्स। उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी, R दैट इज़ इक्वल्स टू 5 ओहम, ठीक है। और ये डिवाइस हमने फाइंड आउट कर ली और ये उसके टर्मिनल हैं, दैट इज़ IT। यहाँ पर वोल्टेज है टर्मिनल का, दैट इज़ इक्वल्स टू VT। तो ये हमारे पास मॉडल आ गया। B पार्ट के अंदर हमें उसने क्या कहा है कि आपके पास जो मॉडल आया है उसके टर्मिनल्स पर आपने 20 ओहम्स का एक रेजिस्टर पुट करके देखना है कि पावर डिलीवर्ड क्या आती है। तो ये हमारे टर्मिनल थे, ये हमारा मॉडल आया था और टर्मिनल के ऊपर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया दैट इज़ 20 ओहम्स। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था IT, यहाँ पर वोल्टेज था VT और यहाँ करंट फ्लो कर रहा था, उसको नेम दे देते हैं I1 का,
और यहाँ पर एक सोर्स थी 20 एम्पेयर की। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास करंट मौजूद है, ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और I1 का करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। हम यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ हमें क्या कहते हैं कि 20 प्लस ये वाला करंट IT दैट इज़ इक्वल्स टू इस करंट के विच इज़ I1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसके बाद अगर हम इस लूप के अंदर देखें, यहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, एक 5 ओहम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक 20 ओहम्स की रेजिस्टेंस है। इन दोनों के करंट हमें पता है, यहाँ का करंट है IT, यहाँ का करंट है I1। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय IT इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है? 5 इंटू 20 प्लस IT प्लस 20 IT इक्वल्स टू 0। ये सिंपली हमने सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज़। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो IT इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 25, IT इक्वल्स टू 4 एम्पेयर्स। IT की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ के लिए पावर डिलीवर कैलकुलेट हो सकती है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है, करंट आ गया, तो हम P इज़ इक्वल्स टू I² R वाला फार्मूला लगाकर पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो P 20 ओहम्स की पावर इज़ इक्वल्स टू 20 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर। तो पावर डिलीवर्ड क्या आ गई हमारे पास? दैट इज़ इक्वल्स टू 320 वाट्स। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस टॉपिक या किसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।